हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज आपको मैं ये बताता हूँ कि आपका फॉर्म वेरीफाई से अप्रूव्ड होने में कितना समय लगता है, ठीक है ना। और ये बेरोजगार भत्ता कितने चरणों में हमारे बैंक अकाउंट में पहुँचता है। दोस्तों, यदि आपको इतनी जानकारी पता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ये सब पता चल जाएगा कि हमारा बेरोजगार भत्ता कब तक आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको ये मालूम नहीं है तो दोस्तों आप कंटिन्यू परेशान रहोगे, ठीक है ना। आप यही सोचते रहोगे कि मेरा भत्ता क्यों नहीं आया, मेरा भत्ता क्यों नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, अपन जैसे ही बेरोजगार भत्ते का फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना, ई मित्र पर जाते हैं तो हमारे फॉर्म को भर देता है। भरते क्या हो जाता है, वो सबमिट हो जाता है। कहने का मतलब वो कहाँ पहुँच जाता है, आपके डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय के पास ही पहुँच जाता है, ठीक है ना। और दूसरा नंबर क्या होता है, जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय में वो पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है ना, कि यदि आपने इस फॉर्म को ठीक प्रकार से भरा है। देखो, इसमें दो ही कंडीशन होती है, एक तो आय आय घोषणा पत्र और दूसरा क्या होता है, दो गवाहों के साइन। यदि आपने वो ठीक प्रकार से भर दिए हैं तो आपका फॉर्म वेरीफाई 1 दिन या अधिकतम 6 दिन के अंदर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि फॉर्म को ठीक प्रकार से नहीं भरा तो दोस्तों आपको बार बार क्या आएंगे, मैसेज आएंगे, बैक आएंगे कि आपके फॉर्म में ये मिस्टेक है, आप अपने फॉर्म को इस पत्र को फिर दोबारा आप अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं इतना ही कहूँगा, आप जितना जल्दी वेरीफाई करा सकते हो उतना ही जल्दी आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और मान लो आपका फॉर्म जल्दी वेरीफाई हो जाता है तो कहाँ पर जाता है, 30 नंबर पर जाता है ये जयपुर हेड ऑफिस में, ठीक है ना। और जयपुर हेड ऑफिस क्या करता है, इस फॉर्म को अप्रूव कर देता है दोस्तों। दोस्तों देखो, पहले तो क्या था, 2019 में तो फॉर्म बहुत जल्दी अप्रूव हो जाते थे, है ना। किसी किसी भाई के तो 1 महीने में ही फॉर्म अप्रूव हुआ है, ठीक है। लेकिन अब 2020 और 2020 के बाद दोस्तों क्या हो रहा है, फॉर्म में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। देखो, किसी भाई का यदि 2020 फरवरी में फॉर्म वेरीफाई हुआ है तो उसका फॉर्म दोस्तों अब 2021 जनवरी या फरवरी में अप्रूव होंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कितना समय लग रहा है, यानी एक एक साल का समय लग जाता है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका फॉर्म जैसे ही वेरीफाई होगा तो दोस्तों 8-9 महीने तो इसमें लग ही जाते हैं, ठीक है ना। और अधिकतम 1 साल भी लग जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब फॉर्मों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। मान लो भाई आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो फिर किसका नंबर आता है, बिल पास होने का। दोस्तों, जैसा ही फॉर्म आपका अप्रूव होगा दोस्तों आपका बिल भी पास ही हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही बिल पास होगा तो आपके बिल को कहाँ भेजा जाएगा, आपके रोजगार कार्यालय में भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, किसी भाई का बिल तो क्या होता है, महीने की महीने भेज दिया जाता है और किसी भाई का वो बिल होता है वो 2-2 3-3 महीने का एक साथ ही भेजा जाता है, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, 181 पर शिकायत दर्ज करवानी होगी आपको कि हमारा जो बिल तो पास हो चुका है, हमारे अकाउंट तक नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों, जैसे ही आपका बिल रोजगार कार्यालय में पहुंचता है तो रोजगार जो कार्यालय वाले क्या करते हैं, आपके बिल को कहाँ भेज देते हैं, आपकी जो तहसील होती है ना, उसमें जो ट्रेजरी विभाग होता है यानी ट्रेजरी ऑफिस होता है, वहाँ इसको भेज दिया जाता है। किसको, आपके बिल को। दोस्तों देखो, जो रोजगार कार्यालय और जो ट्रेजरी विभाग का समय होता है ये कम से कम 20 दिन का समय होता है, ठीक है ना। यानी 20 दिन के अंदर ये अपने इस बिल को ट्रेजरी विभाग के पास भेज देता है। क्योंकि दोस्तों, जो एक ज़िला होता है तो आप सोच सकते हो जो एक ज़िले में कितनी तहसील होती है ना, तो कितनी ट्रेजरी विभाग होते हैं, सभी के पास इसको भेजना होता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ये ट्रेजरी विभाग के पास आता है, ट्रेजरी विभाग इसको 1 या 2 या अधिकतम 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में भेज देता है, ठीक है ना। और क्या हो जाता है, और भत्ता आपके अकाउंट में आ जाता है। तो प्यारे साथियों, भत्ता आने का यही एक प्रोसेसिंग होता है, यानी ये 6 या 7 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो साथियों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
कई साथी क्या करते हैं, देखो फॉर्म उनका वेरीफाई होता है, कहता हमारा भत्ता नहीं आया, भत्ता नहीं है। अरे मेरे प्यारे लाडले दोस्त, अभी तो आपका फॉर्म अप्रूव होगा है ना, अप्रूव होने के बाद बिल पास होगा फिर आएगा। तो इस प्रक्रिया को आप समझना, मुझे विश्वास है आप इसे पूर्ण रूप से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।